अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। वेल आज हम बात करेंगे कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स जो हैं, यानी कल का डेट आज से लेके कल के दिन हमारे लिए क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ ऐसे पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। सेकंड आज इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि जब हम बुल मार्केट के अंदर एंटर होते हैं तो जो करेक्शन हमें मिलती है, इस करेक्शन की क्या रीज़न होती है? और जो करेक्शन हम देखते हैं क्या ये करेक्शन करेक्शन है या ये एक लिक्विडेशन है या लॉन्गर्स के लिए या लेवरेज ट्रेडर्स के लिए या हाईली लेवरेज ट्रेडर्स के लिए या एक लॉन्गर्स का ट्रैप है? वेल यहाँ पे हमारे पास चार्ट ओपन है बिटकॉइन यूएस डॉलर का कॉइन बेस का और उसके साथ ही यूएसडीटी का यूएसडीटी के मार्केट कैप का। अब होता क्या है यूएसडीटी मार्केट कैप क्या है कि स्टेबल कॉइन है। अभी अगर प्रेजेंट सिनेरियो की हम बात करें तो यहाँ पे बीटीसी की प्राइस के अंदर एक पंप आया $50,000 का, उसके बाद बीटीसी की प्राइस के अंदर एक डंप आया $38,000 का। 50,000 से लेकर $38,000 का डंप पंप एंड डंप बीटीसी की प्राइस के अंदर आया, लेकिन दूसरी साइड से अगर हम देखें तो यूएसडी की जो डोमिनेंस है या यूएसडी का जो मार्केट कैप है, यूएसडी का मार्केट कैप बढ़ रहा है। यूएसडी का मार्केट कैप यहाँ से बढ़ रहा है अराउंड 97 बिलियन के ऊपर यूएसडी का मार्केट कैप चला गया तकरीबन 84 बिलियन से। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ लॉन्गर या लेवरेज ट्रेडर्स जो थे, लेवरेज ट्रेडर्स या ओवर लेवरेज ट्रेडर्स या स्पॉट के अंदर जो जो पैनिक ट्रेडर्स थे, यानी कि जो होल्ड नहीं कर पाते या जो पैनिक के अंदर आके अपने पोजीशंस को सेल कर देते हैं, तो मार्केट उनको लिक्विडेट करने उनके ऊपर उनकी होल्डिंग्स को सेल करने के लिए मार्केट ने रिवर्स किया, रिवर्स करने के बाद प्राइस के अंदर पंप आया। हम अभी 2 एंगल है हमारे पास। हम अगर यहाँ पे यूएसडी का जो मार्केट कैप है ये भी अगर डाउन की तरफ आता तो फिर हम ये कहते हैं कि मार्केट के अंदर शॉर्टर्स हैं या मार्केट से पैसा निकल रहा है या बीटीसी की प्राइस के अंदर हमें एक डंप देखने को मजीद आगे देखने को मिल सकता है। लेकिन हुआ क्या? हुआ यहाँ पे हमारे पास ये कि $84 बिलियन से बीटीसी के यूएसडी जो स्टेबल कॉइन है, स्टेबल कॉइन चला गया 96 बिलियन के ऊपर और प्राइस के अंदर एक डंप आया, यानी प्राइस एक्शन हमारे पास नीचे आया, लेकिन यूएसडी का जो मार्केट कैप था वो ऊपर चला गया। इट्स मीन के यूएसडीटी जो मार्केट के अंदर स्टेबल कॉइन जो पड़ा हुआ है, स्टेबल कॉइन की डिमांड है। डेफिनेट स्टेबल कॉइन की डिमांड, स्टेबल कॉइन की डिमांड कब बनती है? स्टेबल कॉइन की डिमांड तब बढ़ती है जब एक्सचेंजेस के ऊपर स्टेबल कॉइन को शिफ्ट किया जाता है। अब एक्सचेंजेस के ऊपर स्टेबल कॉइन को शिफ्ट कैसे किया जाता है, कब किया गया एक्सचेंजेस के ऊपर स्टेबल कॉइन को शिफ्ट? ये मैंने तकरीबन मेरी पास्ट की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो वीडियोस के अंदर देखिए, मैंने टाइम टू टाइम आपको बताया था कि इतना इतना यूएसडी मार्केट के अंदर यूएसडी को शिफ्ट कर दिया गया एक्सचेंजेस के ऊपर। तो जब ये एक्सचेंजेस के ऊपर ये पैसा शिफ्ट होता है तो डेफिनेटली हमारे पास सबसे पहले आता है बिटकॉइन। या तो वो पैसा बिटकॉइन के अंदर जाएगा, जब पैसा स्टेबल से बिटकॉइन की तरफ जाता है तो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर पंप, बिटकॉइन के बाद इथीरियम, इथीरियम के बाद फिर बिग मार्केट कैप कॉइन, फिर उसके बाद लो मार्केट कैप कॉइन, उसके बाद माइक्रो मार्केट कैप कॉइन। सेम एज़ इट इज़, सेम एज़ इट इज़ अगर हम देखें 2021 के अंदर, 2020-2021 के अंदर अगर हम देखें तो प्राइस एक्शन के अंदर हमें एक डंप देखने को मिला अराउंड 20 से लेके 25% तक का। लेकिन उसी तरह हमें यहाँ पे अराउंड 55 बिलियन से लेके 67 बिलियन डॉलर का यहाँ पे हमें जंप देखने को मिला। इट्स मीन के मार्केट के अंदर अगेंस्ट स्टेबल कॉइन को प्रिंट किया गया। और अगर आज के सिनेरियो के साथ हमें इसको मैच, यानी कि ये भी बुल मार्केट का वो टाइम था जो टाइम आज है बुल मार्केट का। और अगेन अगर यहाँ आज का टाइम देखें तो ये भी वही टाइम था जो पास्ट का था। तो अभी भी स्टेबल कॉइन को प्रिंट किया गया है, स्टेबल कॉइन को मिंट किया गया है एक्सचेंजेस के ऊपर, एक्सचेंजेस को लोड किया गया है। और उसकी वजह से अगर प्राइजेशन के हिसाब से देखें तो बीटीसी की प्राइस के अंदर एक डंप जरूर आया, लेकिन डंप आने की क्या रीजन थी? हमारे पास न्यूज़ का इंपैक्ट था। न्यूज़ के इंपैक्ट के साथ साथ एक्सचेंजेस ने लिक्विडेशंस करनी थी लॉन्गर्स की, फ्यूचर्स के अंदर ओवर लेवरेज जिनकी ट्रेड्स खुली हुई थी, इसी के साथ जिन्होंने प्रॉफिट को बुक नहीं किया। सम टाइम ऐसा होता है कि एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड्स खुली हुई होती हैं, ट्रेड्स खुली हुई होती हैं, ट्रेड्स प्रॉफिट के अंदर होती हैं और प्रॉफिट को बुक नहीं किया जा रहा होता, जिसकी वजह से फंडिंग रेट्स के अंदर भी इजाफा हो जाता है। तो मार्केट क्या करती है? मार्केट एक करेक्शन कर लेती है। और ये जो हमारे पास करेक्शन है ये शॉर्ट टर्म की करेक्शन है। मैंने हमेशा ग्रुप्स के अंदर भी बताया है, ट्विटर, टेलीग्राम हर जगह बताया कि इस करेक्शन को देख के हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ना ही अपने क्वांटिटी को, अपने माल को सेल करने की जरूरत है, बल्कि ये हमारे पास एक बाइंग टाइम होता है। मतलब अभी जो सिनेरियो है हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप है, लेवरेज स्टेटस को ट्रैप, लेवरेज स्टेटस को फंसाने का एक ट्रैप है। यहाँ पे सिर्फ लेवरेज ट्रेडर्स को फंसाया जाता है, उसको ट्रैप के अंदर एंटर करवाया जाता है, उसके स्टॉप लॉसेस को हंट किया जाता है। दिसंबर के मंथ से लेके, यानी पास्ट अक्टूबर के मंथ से लेके मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को इंजेक्ट किया जा रहा है, यानी कि मार्केट के अंदर स्टेबल कॉइन को मिंट किया जा रहा है, स्टेबल कॉइन को शिफ्ट किया जा रहा है, एक्सचेंज के ऊपर स्टेबल कॉइन को लोड किया जा रहा है। तो जब फर्स्ट टाइम जब स्टेबल कॉइन को एक्सचेंज के ऊपर लोड किया गया था तो 28 अप्रैल था, और सॉरी 28 अक्टूबर था। बीटीसी की प्राइस 24 से लेकर $27,000 के ऊपर बीटीसी की प्राइस ट्रेड कर रही थी, और आज बीटीसी की प्राइस है 45 से $50,000 के ऊपर बीटीसी की प्राइस वहाँ से चली गई। तो अभी भी बीटीसी के अंदर जो स्टेबल कॉइन है, स्टेबल कॉइन को मार्केट के अंदर या एक्सचेंज के ऊपर लोड किया जा रहा है। लेकिन होता क्या है कि जब ये स्टेबल कॉइन मार्केट से निकलता है, जब स्टेबल कॉइन मार्केट से निकलता है तो स्टेबल कॉइन के मार्केट से निकलने की 2-3 रीज़न होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट रेट को हाइक कर देना। किसी कंट्री ने इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा कर दिया, फर्स्ट वो रीज़न होती है। सेकंड रीज़न हमारे पास होती है बियर मार्केट का शुरू हो जाना, या दुनिया की इकोनॉमी के अंदर कोई ऐसी न्यू चीज़ का हो जाना, सेम लाइक हमारे पास जैसे कोरोना आ गया था। तो ये चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों की वजह से, या इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की वजह से, या फिर होता क्या है कि बियर मार्केट की वजह से, इन 3 चीज़ों के अंदर फिर एक्सचेंज से जो स्टेबल कॉइन होता है, स्टेबल कॉइन को एग्जिट करवाया जाता है, स्टेबल कॉइन को निकाला जाता है, वहाँ पे प्रॉफिट्स बुकिंग शुरू हो जाती है। प्रॉफिट बुकिंग के साथ-साथ वहाँ पे जो है तो सेलिंग शुरू हो जाती है। लेकिन अभी हमारे पास जो टाइम है, यानी कि हम ये पास्ट का जो बुल सीज़न था हमारे पास उसका टाइम ले लें, या अभी का जो सीज़न हमारे पास शुरू हो रहा है उसका टाइम ले लें, तो इस टाइम के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ रिटेल्स के जो ओवर लेवरेज ट्रेडर्स हैं उनको एक्सचेंज से भगाया जा रहा है। इसके साथ अगर हम फंडिंग रेट्स देखें तो फंडिंग रेट्स अगर यहाँ पे हम देखें, फंडिंग फंडिंग रेट्स के ऊपर पूरी मैंने एक वीडियो की है कि हम फंडिंग रेट्स, सिर्फ फंडिंग रेट्स को ही देखिए हम किस तरह अपनी ट्रेड बना सकते हैं। तो फंडिंग रेट्स अभी हमारे पास नॉर्मल है, फंडिंग रेट्स हमारे पास ओके हैं, यानी कि अभी लॉन्गर भी ये सोच रहे हैं कि हम क्या करें, लॉन्ग की पोजीशंस बनाएं, मार्केट लॉन्ग की तरफ है, और शॉर्ट्स भी ये सोच रहे हैं कि हम क्या करें, शॉर्ट की पोजीशन बनाएं। तो फंडिंग रेट्स अभी हमारे पास नॉर्मल है। लेकिन जब यहाँ पे फंडिंग रेट 0.0093% सो इट्स मीन क्या ओके। लेकिन जब यहाँ पे फंडिंग रेट 0.10, 0.20 या 0.015 और 19 के रेंज के अंदर आ जाए तो फिर वो हमारे लिए एक रिस्की सीन बन जाता है। वहाँ से ये होता है कि मार्केट रिवर्स कर सकती है, लेकिन अभी फंडिंग रेट्स ओके हैं, नॉर्मल है। वेल इसके साथ अगर हम लिक्विडेशंस की बात करें, या टॉपिक हमारा लिक्विडेशंस का था, अगर हम लिक्विडेशंस की बात करें तो ये जोन था हमारे पास अराउंड बीटीसी ने जब 38,000 को टच किया। तो अगर हम लिक्विडेशंस के अंदर देखें
ये ये जगह हमारे पास आ रही है। अगर हम लिक्विडेशंस के अंदर देखें तो यहाँ पे मार्केट ने तकरीबन 591 मिलियन की लिक्विडेशंस यहाँ पे वेल अभी अगर हम बात करें इसकी, ये जो डंप हमें देखने को मिला, ये जो डंप हमें मार्केट के अंदर, ये डंप हमें देखने को मिला $50,000 से लेकर 38,000 34,000 या $38,000 के दरमियान। इस डंप की हमारे पास दो रीजन थी। फंडिंग रेट्स पॉजिटिव था, बहुत ही ज़्यादा फंडिंग रेट्स पॉजिटिव था, बहुत ही ज़्यादा लोग, एक फंडिंग रेट पॉजिटिव में होना, दूसरा हमारे पास एक्सट्रीम ग्रीड था। हर एक बंदा, नया बंदा, पुराना पुराना तो नया बंदा आके लेवरेज ट्रेड्स खोल रहा था, हाईली लेवरेज खोल रहा था। लेवरेज खोलने की वजह से क्या हुआ, मार्केट ने लिक्विडेशन करके, लिक्विडेशन एट द एंड $38,000 की लिक्विडेशन करके, मैंने एक आपको बात बोली थी कि ये जो लो होगा, लोग इसको लिक्विडेशन बोलेंगे, कोई इसको बियर मार्केट, कोई इसको बोलेगा कि बीटीसी अभी नीचे गिर रहा है, लेकिन हमारे पास एक बाइंग टाइम होगा। पर्सनली मैंने बाइंग की, बाइंग करवाई ग्रुप के अंदर $38,000 के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी अच्छा, ये शॉर्ट्स जो मार्केट हुई है इन चीज़ों की वजह से हुई, फंडिंग रेट्स की वजह से हुई, एक्सट्रीम ग्रीड की वजह से हुई, ओवर लेवरेजेस की वजह से हुई। लेकिन अभी ये जो मार्केट पंप हो रही है, अभी इस पंप की क्या रीज़न होती है? पंप की ये रीज़न है कि अभी यहाँ पे स्पॉट में बाइंग हो रही है। अक्सर मैं कहता हूँ कि एक्युमुलेट करते हैं, एक्युमुलेट का टाइम है, तो यहाँ पे ये बाइंग का टाइम है। यहाँ पे ट्रेडर्स बीटीसी को, बिटकॉइन को यहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं। बाय करने की वजह से क्या है कि यहाँ पे बीटीसी की प्राइस के अंदर हमें मूव टाइम टू टाइम देखने को मिल रहा है। अब होता क्या है कि जब बाइंग एंड सेलिंग दोनों नॉर्मल होगी, तो फिर ऑर्गेनिक जो पंप होता है, ऑर्गेनिक जो वॉल्यूम होता है मार्केट के अंदर, थोड़ा सा बाइंग साइड पे ज़्यादा हो या थोड़ा सा सेलिंग साइड पे ज़्यादा हो, तो वो ऑर्गेनिक वॉल्यूम मार्केट को ड्राइव करता है। अब इस बात को अगर हम समझने की कोशिश करें, जो ऑर्गेनिक वॉल्यूम होता है, यानी कि अगर बीटीसी गिरने के मूड बना रहा है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे लेवरेज खोली हुई है, प्राइस, बीटीसी का जो प्राइस एक्शन है वो बुलिश है, इसके साथ यूएसडी का जो मार्केट कैप है वो भी बुलिश है, पैसा भी मार्केट के अंदर आ रहा है, नंबर वन। बीटीसी का प्राइस एक्शन भी बुलिश है, ट्रेंड भी बुलिश है। उसके बाद बीटीसी जो करेक्शन कर रहा है, तो इट्स मीन के यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स के साथ साथ हाईली लेवरेज ट्रेड्स खुली हुई है, मार्केट उनको लिक्विडेट करने के लिए आ रही है। सेकंड, यहाँ पे क्या है कि अभी जो वहाँ से जब प्राइस के अंदर पंप आता है, तो वो जो पंप हमारे पास होता है, वो टाइम टू टाइम स्लो स्लो जो पंप हमारे पास होता है, वो स्पॉट का पंप होता है। यहाँ पे स्पॉट के अंदर लोग बाय कर रहे हैं। अब बाय करने की क्या रीजन, जैसे मैंने आपको बताया कि यूएसडी का क्रिप्टो, जो मार्केट कैप है यूएसडी का, तो यूएसडी का मार्केट कैप बढ़ रहा है, पैसा मार्केट के अंदर आ रहा है, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस को लोड कर रहे हैं, पैसा मार्केट के अंदर आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्पॉट के अंदर बाइंग हो रही है। फ्यूचर के अंदर बाइंग क्यों कम में कम होने की ये रीजन है कि किसी भी टाइम बीटीसी अगेन वो विग लगा के लिक्विडेट कर सकता है लेवरेज ट्रेडर्स को। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सम टाइम होता क्या है कि बीटीसी के अंदर एक पंप डंप आ जाता है, डंप के बाद फौरन से एक पंप आ जाता है। तो पंप क्या होता है वो मैंने बताया कि लेवरेज ट्रेडर्स को लिक्विडेट करने के लिए, लेवरेज ट्रेडर्स को लिक्विडेट कर दिया गया, लिक्विडेट करने के बाद बीटीसी की प्राइस के अंदर पंप आ जाए, वो उसका ऑर्गेनिक वॉल्यूम नहीं होता, वो एक फेक पंप, जैसे हम कहते हैं कि फेक पंप पे चार्ट पैटर्न ये किया तो फेक पंप आ गया, और सपोर्ट टूट गई तो फेक पंप आ गया, और पता रेजिस्टेंस टूट गई तो फेक पंप आ गया ना। होता क्या है कि वो ऑर्गेनिक वॉल्यूम जब दोनों साइड पे इक्वल हो जाता है, या फिर सम टाइम शॉर्टर ज्यादा हो जाते हैं, लॉन्गर ज्यादा हो जाते हैं, वो भी स्पेशली लेवरेज है, हाईली लेवरेज वाले, तो फिर मार्केट के अंदर एक फेक पंप लगवा के लेवरेज ट्रेडर्स को लिक्विडेट करवा दिया जाता है। और वो जो पंप आता है या वो जो डंप आता है, मोस्टली हमने देखा होगा कि जो बड़ा पंप या बड़ा डंप, स्पेशली डंप की बात करें, जो डंप आता है तो वो 5 से लेके 15, 15 से लेके 40 मिनट का डंप होता है। हम कहते हैं कि वेल्स ने आके मार्केट को ये वो कर दिया। होता क्या है कि वहाँ पे एक्सचेंजेस हाईली लेवरेज लेके लगा के, या बिग मनी हाईली लेवरेज लगा के मार्केट को गिरा देते हैं, उनको लिक्विडेट करके दोबारा अपनी पोजीशन के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन स्पॉट के अंदर क्या होता है, स्पॉट का जो पंप अभी हमारे पास बिटकॉइन के अंदर, ये स्पॉट का पंप है, ये स्पॉट का पंप इट्स मीन के रियल पंप, जो कि प्राइजेशन के अंदर भी हमारे पास आ रहा है, प्राइजेशन के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे यूएसडी की डोमिनेंस के अंदर भी आ रहा है, यूएसडी के मार्केट कैप के अंदर भी आ रहा है। तो इट्स मीन कि ये वैलिड पंप है। यहाँ पे वेल्स या यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस या रिटेलर्स यहाँ पे बाइंग करने लगे। अभी रिटेलर्स यहाँ पे सोच रहा है कि मैं यहाँ पे क्या करूँ। इनफैक्ट हमने आपको कम से कम आज से 2 मंथ पहले से बता दिया था कि एक फेज हमें ऐसा मिलेगा, उस फेज के अंदर हम बाइंग करेंगे, और वो हमारे पास बाइंग का टाइम होगा। अक्सर मैं बात करता हूँ कि हमारी बाइंग इंशाल्लाह वेल्स की बाइंग के साथ होगी, हमारी सेलिंग वेल्स की सेलिंग के साथ होगी। तो रीजन इज दैट कि ये रीजन है हमारे पास अभी यहाँ पे वेल्स बाइंग कर रहे हैं और स्पॉट के अंदर बाइंग कर रहे हैं। तो अभी एक्यूमुलेट का टाइम है। अभी यहाँ पे हम भी, अभी बीटीसी $28,000 के ऊपर था, लोग कहते थे मार्केट शॉर्ट हो जाएगी, मार्केट वहाँ से बुलिश हुई। बीटीसी $34,000 के ऊपर था, लोग कहते थे मार्केट शॉर्ट हो जाएगी, मार्केट वहाँ से बुलिश हुई। जब बीटीसी $50,000 के ऊपर गया, तो लोग कह रहे थे यहाँ से मार्केट मजीद पंप हो जाएगी। हुआ क्या कि उनको लिक्विडेट करके अभी फिर 38 के ऊपर जब मार्केट आई, तो दुनिया कह रही थी कि बीटीसी अभी यहाँ से शॉर्ट हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि बीटीसी वहीं से दोबारा ऊपर जाने लगी है। वेल नेक्स्ट हमारे पास कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक दिन 4 घंटे हमारे पास रहते हैं। कल हमारे पास इंटरेस्ट रेट का डेटा आना है। तकरीबन 97% तक के लोग ये कह रहे हैं कि कल इंटरेस्ट रेट को पोस्ट कर दिया जाएगा। इनकेस अगर कल इंटरेस्ट रेट को पोस्ट किया जाता है, तो मार्केट के अंदर हमें एक पैराबोलिक मूव देखने को मिलेगा। लेकिन इस पर माय एनालिसिस, कल इंटरेस्ट रेट को पोस्ट नहीं किया जा सकता, या तो इंटरेस्ट रेट को स्टेबल न्यूट्रल रखा जाएगा। हमने देखना है मार्च के मंथ को, कि मार्च के मंथ के अंदर क्या होता है। यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि 54% तक लोगों का ये कहना है कि इंटरेस्ट रेट को मार्च के अंदर कट कर दिया जाएगा। और जब इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू हो जाते हैं, तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है क्रिप्टो मार्केट के अंदर या ओवरऑल मार्केट के अंदर, इसका फाइनेंस मार्केट के अंदर इसका इंपैक्ट ये पड़ता है कि जब इंटरेस्ट रेट कट होंगे, तो जो रिस्की एसेट्स हैं हमारे पास, बिटकॉइन कर लें, एस 500 कर रहे हैं, तो लोग सेफली एसेट से मनी निकाल के, गोल्ड से पैसे निकाल के इन चीज़ों के अंदर पैसे डालेंगे, लोन मिलेंगे, बॉन्ड्स बॉन्ड्स ऊपर चले जाएंगे, और बॉन्ड से पैसा निकलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे पास रिस्की एसेट्स हैं, रिस्की एसेट्स के अंदर पैसा आना शुरू हो जाएगा। जब रिस्की एसेट्स के अंदर पैसा आता है, तो प्राइस के अंदर एक बहुत बड़ा पंप मिलता है, और वही टाइम हमारे पास होता है। हमारे पास वही एक टाइम होता है, और बहुत बड़ा टाइम होता है, तकरीबन 4 साल बाद वो टाइम आता है, जैसे बुल रन कहते हैं। तो वो टाइम हमारे पास एक खास और अहम टाइम होता है। वो फिर प्रॉफिट का टाइम होता है, कि जहाँ पे आपने बाय कर दिया तो बाय कर दिया, मार्केट आज नहीं तो कल उस जोन तक आ जाएगी। अभी कल पोवाल की स्पीच, और पोवाल की स्पीच एज इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, पोवाल की स्पीच सुनना बहुत जरूरी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे पास कल का डेटा है, कल का डेट है हमारे पास कि कल 97% तक तकरीबन ट्रेडर्स ये कह रहे हैं कि कल रेट को पोस्ट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2% के ट्रेडर्स ये कह रहे हैं कि रेट को कट किया जाएगा। और अगर कल रेट को कट कर दिया गया, या कोई फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कोई ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से रेट को कट करना पड़ा, तो कल बीटीसी की प्राइस के अंदर हमें एक बहुत बड़ा पंप देखने को मिल सकता है। बीटीसी की प्राइस के साथ साथ यूएस के जो अमेरिकन जो बॉन्ड्स हैं,
इसी के साथ कल जो हमारे पास यूएस के जो 10 साल हमारे पास बॉन्ड्स हैं यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनके ऊपर उनके अंदर हमें काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। रेट कट, मनी प्रिंटिंग सून। अच्छा, कल अगर यूएस रेट कट होता है हमारे पास, तो क्या होगा, क्या कि यूएस के जो बॉन्ड्स हैं 10 ईयर्स के जो बॉन्ड है, 10 ईयर्स बॉन्ड के अंदर हमें एक डंप देखने को मजीद मिल सकता है। ये चार्ट मेरे पास काफ़ी पुराना चार्ट, तकरीबन अराउंड 2016 का चार्ट मेरे पास बना हुआ है, तकरीबन 9 साल पुराना ये चार्ट बना हुआ है, 7 ईयर्स। और होगा क्या इसके साथ कि रेट अगर कट होते हैं तो बॉन्ड्स के अंदर हमें एक डंप देखने को मिल सकता है, और जो कि रिस्की एसेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। पॉजिटिव इस तरह है कि फिर वहाँ से पैसा निकल के जो रिस्की एसेट्स की तरफ आएगा। जैसे मैंने बताया कि रिस्की एसेट में हमारे पास बिटकॉइन कर लें या एस पी 500 कर दें, तो एस पी 500 के अंदर पैसा जाएगा। एस पी 500 के अंदर अगर पैसा जाता है तो इट्स मीन कि ओवरऑल मार्केट के अंदर पैसा जा रहा है। ओवरऑल किसके साथ, बिटकॉइन, बिटकॉइन के अंदर पैसा आता है। अगर बिटकॉइन के अंदर पैसा आता है तो इसके साथ फिर हमारे जो आल्ट्स हैं, बाकी पूरी मार्केट, जिस तरह बिटकॉइन पूरी मार्केट को फ्लो करता है, वैसे अगर इसके साथ हम चाइना की बात करें, तो चाइना अपने स्टॉक मार्केट को रेस्क्यू करने के लिए 278 बिलियन डॉलर का जो पैकेज है वो बनवा रहा है। वो भी कम से कम विद इन फ्यू वीक्स के अंदर चाइना, अगर हम बात करें चाइना की, तो रियल एस्टेट कंपनी थी या एवर ग्रीन कंपनी थी जो कि कोलैप्स कर गई थी। तो जो बिलियन ट्रिलियन डॉलर की जो कंपनी थी वो कोलैप्स कर गई थी लास्ट पिछले कुछ टाइम के अंदर। तो हुआ क्या था कि हुआ ये था कि जब वो कंपनीज कोलैप्स कर गई थी या बैंकरप्ट हो चुकी थी, उन्होंने फाइल जमा कर दी थी, तो उसके बाद हमें चाइना के स्टॉक मार्केट के अंदर हमें एक मेजर कोलैप्स देखने को मिले, मेजर क्रश देखने को हमें मिला था चाइना के स्टॉक मार्केट के अंदर। जब ये दो बड़ी कंपनीज, जो बड़ी नामी गिरामी और बहुत बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने कोलैप्स कर दिया, वो कंपनीज क्रैश हो गई थी, बैंकरप्ट कर दी थी, तो चाइना स्टॉक्स के अंदर एक क्रैश देखने को मिला। तो उसके बाद क्या हुआ कि अभी क्या है, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ये एक अनाउंसमेंट कर दी है कि वो अभी मनी प्रिंटिंग करना शुरू कर रहे हैं, यानी कि मनी को प्रिंट करना वो अभी शुरू कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा कोलैप्स आया, कोलैप्स के साथ-साथ अभी चाइनीज़ गवर्नमेंट 278 बिलियन डॉलर का जो पैकेज है वो इन कंपनीज़ को देने, अपने स्टॉक मार्केट को दे दे रही है, बिहाइंड इन कंपनीज़ को वो दे रही है। तो इसका इम्पैक्ट क्या है कि इसका इम्पैक्ट ये है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट अभी मनी को प्रिंट कर रही है। तो जब भी मनी को प्रिंट किया जाता है, अगर इस बात को हम अपने माइंड के अंदर रखें, जब भी मनी को प्रिंट किया जाता है तो इसका गहरा इम्पैक्ट ग्लोबल लिक्विडिटी के ऊपर पड़ता है। ये बात कोई नहीं बताता। ग्लोबल लिक्विडिटी के ऊपर पड़ता है, तो ग्लोबल लिक्विडिटी के ऊपर फ़र्क पड़ने की वजह से क्या होता है कि प्राइस के अंदर एक पंप आता है स्टॉक मार्केट के। लेकिन एक बात अगर हम माइंड के अंदर रखें, तो अभी तक अमेरिका ने मनी को प्रिंट नहीं किया। अभी अमेरिका मनी को क्यों प्रिंट नहीं कर रहा है, इसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इसके ऊपर नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कि अमेरिकन यूएस गवर्नमेंट जो है वो मनी को क्यों नहीं प्रिंट करे। अभी तक सिर्फ 2 से 3 कंट्रीज़ है, एक चाइना है हमारे पास जो मनी को प्रिंट कर रहा है, प्रिंट करने वाला है। सेकंड हमारे पास रशिया है, रशिया जो मनी को प्रिंट कर रहा है, तो इसकी वजह से मार्केट के ऊपर काफ़ी गहरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन जिस टाइम अमेरिका यूएस ने मनी को प्रिंट करना शुरू कर दिया, तो इसके साथ-साथ ओवरऑल मार्केट, फाइनेंस मार्केट में, स्टॉक मार्केट के साथ-साथ हमें क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और रिसेंट अगर चाइना 2 से 3 वीक के अंदर मनी को अनाउंसमेंट उन्होंने कर दी है, लेकिन अगर वो मनी को प्रिंट करना शुरू कर देता है, चाइनीज़ गवर्नमेंट मनी को प्रिंट करना शुरू कर देती है, तो क्रिप्टो मार्केट के लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होगी। क्रिप्टो मार्केट के अंदर फिर चाइनीज़ जो नैरेटिव्स हैं हमारे पास, चाइनीज़ जो नैरेटिव है, चाइनीज़ नैरेटिव के अंदर एक बहुत बड़ा पंप है, पैराबोलिक पंप हमें देखने को मिल सकता है। इसके इसके पहले अगर इसके साथ हम देखें, तो चाइना की तरफ से हमारे पास एक और बड़ी गुड न्यूज़ है। हांगकांग गेट्स सपोर्ट बिटकॉइन ईटीएफ एप्लीकेशन स्टेबल कॉइन इंटरेस्ट फ्रॉम चाइना हार्वेस्ट ग्लोबल रिपोर्ट्स। यानी कि चाइना की तरफ से गुड न्यूज़ ये है कि हांगकांग की जितनी भी इन्वेस्टमेंट फर्म्स थी जिन्होंने बिटकॉइन सपोर्ट ईटीएफ के लिए एप्लीकेशन जमा करवाई, उनमें से एक बड़ा जो नामी गिरामी हमारे पास नाम था वो है हार्वेस्ट ग्लोबल का। तो हार्वेस्ट ग्लोबल ने अपनी एप्लीकेशन जमा करवाई हुई है एसईसी के पास बिटकॉइन सपोर्ट ईटीएफ के लिए। वैसे इन सारी चीज़ों को देख के अभी क्या है कि अभी अभी हमारे पास कोई पैनिक का टाइम नहीं है कि अभी हम इन क्रैशेस को देख के हम पैनिक सिचुएशन बना दें कि अभी अभी बीटीसी जोन के ऊपर आ गया तो क्या हो जाएगा, उस जोन के ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा। सबसे बढ़कर हमारे पास है चाइना का जो ये जो कर रहे हैं, मनी को प्रिंट कर रहे हैं। सेकंड, हार्वेस्ट ने जो ईटीएफ जमा करवाया हुआ है, बाकी इसके साथ ग्लोबल लिक्विडिटी की अगर हम बात करें, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं आने वाले टाइम के अंदर बोल रहे हैं। हमारे पास एक बड़ा धचका है, वो है हाल्विंग का। हाल्विंग के बाद इंशाल्लाह मार्केट बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल वॉश है। बाकी 2-3 चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, वो है फंडिंग रेट्स को देख के अगर हम ट्रेड करें, फंडिंग रेट्स के अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, फियर एंड ग्रीड के इंडेक्स को देख के अगर हम ट्रेड करें, तो ट्रेड करना हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। सो ये थे मेरे एनालिसिस, मैंने अपने एनालिसिस आपके साथ शेयर किए। बाकी जिस भाई के जो भी ओपिनियन है, जो भी एनालिसिस है, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अगर आपने हमारा अभी तक व्हाट्सएप, टेलीग्राम या ट्विटर ग्रुप ज्वाइन नहीं की, तो हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप को ज्वाइन करें। इसी तरह के सिग्नल, इसी तरह की कॉल्स, इसी तरह की लर्निंग डेली बेस के ऊपर हम शेयर करते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।